हाँ एवरीवन, तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो सो आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है। तो उसका जो सो आप मात्र आज से मान के चलिए आपको जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है। जुलाई से आप मान के चलिए आपका जो सो जनवरी मतलब जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट जो सो आपको जनवरी में ही लिया जाएगा, ठीक है। जनवरी मतलब जनवरी का लास्ट, ठीक है, लास्ट सप्ताह। और जो सो सेकेंड अटैम्प्ट की बात करें तो अप्रैल का फर्स्ट वीक, ठीक है। तब मान के चलिए फर्स्ट अटैम्प्ट कोई आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है। वहाँ अगर कुछ नहीं होता तब आप सेकेंड अटैम्प्ट जो सो आप उसको अथी कर सकते हैं। तो वहाँ से जब मान के चलते हैं तो तकरीबन 6 से 7 महीना बचता है आपके पास, ठीक है। 7 महीना, तो 7 महीना में जो सो आपको जो सो उसी बीच जो सो प्री बोर्ड होता है, ठीक है। थोड़ा प्लस आपको बोर्ड का भी तैयारी करना है, काफ़ी उस तरह एग्ज़ाम आपको आ जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले कि केमिस्ट्री में जो सो कैसा हम तैयारी करें, ठीक है, कि 80% प्लस जो सो उसमें स्कोर करें, ठीक है। तो हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ सर हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि आप जितना जो है सो फिज़िक्स या फिर मैथ में जितना आप टाइम दे रहे हैं उसका अगर हाफ टाइम भी अगर आप केमिस्ट्री में अगर दे देते हैं तो आप जो सो फिज़िक्स और मैथ के कंपेयर में थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स आप लेते आइएगा, ठीक है। और आप पिछला 2-3 साल का ट्रेंड देख भी रहेंगे, ठीक है, कि आप मैथ का जो सो ट्रेंड धीरे धीरे और ऊपर लेवल उठते जा रहा है और केमिस्ट्री का डाउन होते जा रहा है, ठीक है। और फिज़िक्स का जो सो लगभग उसका भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैथ का जो बात कीजिएगा तो मैथ का हमेशा अप ही जाता है, ठीक है। तो आज बात करने वाले हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री जो सो आप क्या होता है कि हर एक बच्चा को लगता है कि ये रट्टा सब्जेक्ट है, इसको कभी जब चाहेंगे तब ये जो सो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा अंतिम समय में केमिस्ट्री जो सो आपको बोझ टाइप में लगने लगेगा। और केमिस्ट्री अगर आपका वीक है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो, ठीक है। हम लोग बात करने वाले कि भैया जो सो केमिस्ट्री में कौन सा बुक जो सो फॉलो करें, ठीक है, और कहाँ कौन सा मॉड्यूल को फॉलो करें, कितना कैसे करें, ठीक है। तो टोटल बारे में जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है भले आप इसको 1:5x में देख सकते हैं, ठीक है, बट इसको वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठीक है कि जो सो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो सो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के 4 साल डेटा से उठाए हैं कि कितना जो सो आप कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप जो हम जिस तरह बताएंगे तो वो सब चैप्टर जो सो आपको इस लेवल तक कर लीजिए कि उस चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम चैप्टर की बात करते हैं। तो मीडियम में जो सो आपको जीओसी की बात करें तो जीओसी में जैसे मान के चलिए आप देखिए आप जो सो 2 से 3 क्वेश्चन जो सो प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार हम उठाएं तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, ठीक है। 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछेगा। वही बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड का बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे भी आता है। वही अगर बात करते हैं हम अगर अल्कोहल फिनॉल के बारे में, अल्कोहल फिनॉल इसको तो 1 क्वेश्चन इससे भी आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। अब बात करते हैं अमीन्स के बारे में तो अमीन से भी 1 क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक ईयर जो सो आता ही है। और ये क्या हो गया आपका मीडियम चैप्टर है, आपको थोड़ा सा एफर्ट इस चैप्टर में इस समय डालिएगा तो आपको जो सो आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा और आता ही हमेशा ही। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स, ये दोनों चैप्टर मिला के अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है प्रत्येक ईयर। अब बात करते हैं 0 से 1 जैसे हाइड्रोकार्बन, 0 से 2 केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट चैप्टर आपका कौन कौन सा है। तो डिफ़िकल्ट चैप्टर की हम बात करें तो डिफ़िकल्ट चैप्टर में बात करते हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिसका बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आता है। थोड़ा ही डिफ़िकल्ट है बट इसमें आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक का है। अब वही बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की, फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा भी इससे भी आता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, ठीक है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ देता है। तो काफ़ी क्या होता है काफ़ी इजी पूछ देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम से मतलब थोड़ा इस चैप्टर जो है सो थोड़ा आसान मतलब डिफ़िकल्ट है, ठीक है। पर इसका जो क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा नॉर्मल ही आता है, बट इसको जो थोड़ा आपको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिफ़िकल्ट लेवल इसका है, ठीक है। अब बात करते हैं इजी चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब मीडियम का देख लिया, डिफ़िकल्ट का देख लिया, अब इजी चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि पहले आप इजी कीजिए, उसके बाद फिर मॉडरेट कीजिए, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट कीजिए, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि आप जब इजी पहले कीजिएगा तो आप जो थोड़ा जानिएगा तो उसके बाद अंदर क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या होता है कि आप डिफ़िकल्ट चैप्टर को भी उसमें भी अगर आप तैयार कीजिएगा तो उसमें भी जो आपको क्या हो जाएगा थोड़ा आप अंदर से लगा कि नहीं जो सो इजी चैप्टर टोटल उधर हो गया, उधर उतना क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है डिफ़िकल्ट भी जो सो आपको धीरे धीरे उस समझ में आने लगता है। और पहले अगर डिफ़िकल्ट ही अगर आप चूज कीजिएगा तो इससे फिर इजी भी लगेगा कि आपको डिफ़िकल्ट ही जैसा, ठीक है, मेरे अनुसार। बाकी आप जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है।
तो बात करते हैं ईजी के बारे में। तो ईजी जो सो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका बात करें लॉन पेयर हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यही सबसे मैक्सिमम टाइम जो सो यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। VSPR थ्योरी जो होता है यही सबसे क्वेश्चन जो सो हमेशा पूछता है केमिकल बॉन्डिंग के में, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन और ये सब कम एफर्ट में इस चैप्टर आपको निकल जाएगा। अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम का तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप जो सो प्रीवियस ईयर इसका जो सो रिड्यूस कर दिया सिलेबस, तो आपको जो क्या होगा इंट्रो आपको पढ़ना है केवल। तो 1 से 2 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमेशा। वही बात करते हैं बायोमोलिक्यूल से, तो एक क्वेश्चन तो हरदम आता ही इस चैप्टर से, ठीक है, एक क्वेश्चन। आप बात करते हैं कि भैया रिसोर्सेस कौन सा जो सो कहाँ से कौन सा मॉड्यूल को फॉलो करें, क्या करें, कौन सा किताब लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में। तो आप जो सो जिस भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ का बात करें, खास करके केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैथ और फिजिक्स के बारे में वो कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लास नोट्स आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल में आप सबसे मस्ट है कि क्लास नोट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो आप जो सो क्लास में आपको बताया जाता है उसी एग्जाम्पल को जो सो बार बार अगर रिपीट कीजिएगा, उसी को क्या करें रिवाइज कीजिए, तो वही जो सो आपको सफिशियंट है। ऑर्गेनिक और फिजिकल में थोड़ा बहुत इधर से कोई दूसरा मॉड्यूल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और क्लास नोट्स में जो सो ऑर्गेनिक जो सो मस्ट आपको जो क्लास में जो बताया जा रहा है उसी को अगर आप फुल्ली अगर मतलब ध्यान से देखिएगा, उसी को बार बार जैसे रिवाइज कीजिएगा तो ऑर्गेनिक आपको काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है, रिएक्शन वगैरह। और बच गया जो जिस आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहाँ का मॉड्यूल थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की बात, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का हम बात करें तो आपको क्लास नोट्स इसका लिए इंपॉर्टेंट और प्लस NCERT, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपको जो सो कुछ अदर नहीं करना है, ठीक है। आप क्लास नोट्स और NCERT मस्ट डू आपको ये करना ही करना है। अगर ये आप नहीं करें NCERT तो इनऑर्गेनिक हो सकता है आपसे ना हो। और अगर NCERT कर ले रहे तो इनऑर्गेनिक का सवाल ऐसा ना हो कि जो सो NCERT से बाहर पूछे, ठीक है। यही था। अब थर्ड की बात करें तो इसे टोटल लगाने के बाद आप जो सो प्रीवियस ईयर का PYQ लगाइए, ठीक है। PYQ लगाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से, चैप्टर तो आप पढ़ लिए तो पूरा चैप्टर से थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेगा, ये किसी स्पेसिफिक चैप्टर उन टॉपिक से ही पूछता है क्वेश्चन लगभग NTA, ठीक है। तो उस PYQ को आप जो सो बार थोड़ा रिवीजन कीजिए, बार बार इसको लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का आप जो उसको मिल जाएगा वो सवाल हो गया और काफ़ी जो सो आपको किताब मिल जाएगा, दिशा पब्लिकेशन का हो गया, ठीक है। उसका क्या होता है टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसमें, तो आप टॉपिक वाइज के हिसाब से जो आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप जो सो आप केमिस्ट्री को जो सो आप याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको याद कैसे करें, ठीक है। सबसे इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को क्या किया कि बार बार सुबह हमेशा जो सो डेली 10 से 15 से 20 मिनट आपको क्या कीजिए उसको रिवाइज कीजिए शॉर्ट नोट्स को। अगर शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हैं तो क्या होता है कि आप जो सो एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट वो जो सो आप ले लीजिए, तो फ्लैश कार्ड क्या होता है इतना बड़ा बड़ा होता है फ्लैश कार्ड, उसको जो सो आप सिंपली निकालिए, क्या होता है उसको थोड़ा पढ़िए, हमेशा जब पढ़ते रहिएगा उसको 15 से 20 मिनट रोज अगर रिवाइज कीजिएगा तो वो क्या होगा केमिस्ट्री पूरा जो सो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट में अगर ज़रूर बताइएगा कि आपको जो सो नेक्स्ट जो सो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।